इस लेक्चर में हम सीवीड स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सीवीड की न्यू 2 स्पीसीज मिली हैं जी, 2 न्यू स्पीसीज, इसलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में है और ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं जी, 10 to 15 और कभी कभी 25 क्वेश्चन तक इन्वायरमेंट से आ जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये जी 2 स्पीसीज मिली हैं, एक है हिप्नी इंडिका, ये इंडिका, और एक है हिप्नी बुलाटा। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली ये 2 न्यू रेड एल्गल सीवीड स्पीसीज फाउंड की गई हैं, डिस्कवर की गई हैं इंडिया के कोस्ट के पास। इंडिया के कोस्ट के पास, इंडिया का कोस्ट है जी, मतलब ये इंडिया है जी, ये कोस्ट है, इसके पास डिस्कवर की गई हैं। कहाँ कहाँ पे देखेंगे। ये जो सीवीड मिली है कहाँ पे ग्रो होती है, मतलब उगती कहाँ पे जी, इंटरटाइडल रीजन में उगती हैं, कोस्ट के इंटरटाइडल रीजन। इंटरटाइडल रीजन क्या होता है जी, देखो आपने टाइड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। टाइड, टाइड को हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। जैसे ये अपने इंडिया की कोस्ट है जी, कोस्टल लाइन है, यहाँ पे मान लो जी समुद्र का पानी का लेवल ये है सी लेवल। अब जब मान लो जी जो टाइड है, टाइड क्या होता है, टाइड का मतलब है जी राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, मतलब समुद्र के पानी का उतार और चढ़ाव को ही ज्वार भाटा बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। जैसे समुद्र का पानी यहाँ पे एक बार ये चढ़ा, यहाँ तक चला गया, और एक बार ये उतरा यहाँ तक, लो, ये लो टाइड हो गया जी, लो टाइड, लो टाइड, और ये हो गया जी हाई टाइड। तो ये लो टाइड और हाई टाइड के बीच में जो ये रीजन है ना, ये रीजन इसे बोलते हैं इंटर टाइडल जोन। इंटर का मतलब बीच वाला, इंटर टाइडल, टाइड के बीच में वाला रीजन, इंटर टाइडल जोन या इंटर टाइडल रीजन। तो इस रीजन में ये जो सी वीडें होती हैं जी, वीड का मतलब वैसे होता है जी खरपतवार या जो घास, ग्रास वगैरह होती है ना, ग्रास की तरह ही होती हैं सी वीड। एक तरह से समुद्री घास है जी, समुद्री घास बोल सकते हो आप इसको, सी वीड को। तो ये इंटरटाइडल जोन में, मोस्टली इंटरटाइडल में होती है, ये याद रखना, ओनली नहीं होती है, मोस्टली होती है। ये कौन सी प्रजाति से बिलोंग करती है जी, जीनस हिप्नी से बिलोंग करती है ये। और जीनस हिप्नी में कैलकारियस होते हैं जी, कैलकारियस इरेक्ट होते हैं, ब्रांच रेड सीवीड होती हैं इसमें। इस तरह की जो हिप्नी जीनस की, हिप्नी जीनस ब्रीड है जी, जैसे डॉग की ब्रीड होती है ना, डॉग की, जैसे बहुत सारे डॉग की ब्रीड होती हैं, या बफेलो की होती हैं, बहुत सारी ब्रीड होती हैं, या फिर गेहूँ, वीट, राइस, राइस की जैसे ब्रीड होती हैं बहुत सारी, जैसे दो देखे होंगे आपने, बासमती राइस, ब्लैक राइस, या रेड राइस, या देसी राइस, को अलग अलग तरीके के चावल की ब्रीड होती है ना, कई सारी प्रजाति, ऐसी ब्रीड है ये इस सीवीड की, जिसका नाम है जीनस हिप्नी। इस तरह की 61 स्पीसीज हैं, मतलब वेराइटी हैं जी, लेकिन अभी ये 2 नई स्पीसीज मिली हैं, अब 63 हो गई। और जीनस हिप्नी की ही 10 वेराइटी इंडिया में मिलती हैं जी, इंडिया में, और 2 ये अभी मिली हैं जी, जीनस हिप, ये जीनस हिप्नी के नाम से। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिली है 2 स्पीसीज। जो हिप्नी इंडिका है जी, ये मिली है तमिलनाडु के कोस्ट, कन्याकुमारी पे, और गुजरात में सोमनाथ पतन और शिवराजपुर के पास मिली है। और जो ये नई स्पीसीज है हिप्नी बुलाटा, ये कहाँ पे मिली है, ये भी कन्याकुमारी में मिली है, और दूसरा दमन एंड दीव में, दीव आइलैंड है वहाँ पे, कोस्टल एरियाज में मिली है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्या यूज है इनका। इनका यूज ये है जी, ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो सकती हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं, इनकी खेती की जा सकती है जी, एग्रीकल्चर। और ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती हैं जी, खाने पीने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं ना, मांस नहीं खाते, इनको खाने के लिए यूज़ हो सकता है जी, सब्जी बनाने के लिए, वेजिटेबल बनाने के लिए, जैसे आप पालक वगैरह की बनाते हो ना, मेथी वगैरह की सब्जी बनाते हो, ऐसे इसको भी यूज किया जा सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी इसमें। और ये मेडिसन वगैरह, टैबलेट वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज हो सकता है जी, और भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज है। अब ये सीवीड के बारे में पढ़ते हैं जी हम, सीवीड में पता चलेगा कहाँ कहाँ पे सीवीड का यूज होता है। देखो, दे आर प्रीमिटिव मैरिन नॉन फ्लोरिंग मैरिन एल्गी, ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट होते हैं जी, एक तरह से पौधे, घास, इनमें कोई फूल नहीं लगते, जैसे आपने देखा ना, फूल वगैरह नहीं लगते जी, फ्लावर इनमें। और ना ही इनके पास कोई जड़ होती है, रूट, ना ही स्टेम होता है जी, ना तना होता है, और ना ही लीव्स होते हैं जी, कोई पत्ते भी नहीं होते, ना जड़ होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होते हैं। ये मैरिन इकोसिस्टम का मेजर रोल प्ले करते हैं उसके ओशियंस में, समुद्र वगैरह में। और यहाँ पे जैसे लार्ज सीवीड हो जाती है ना, डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट, जैसे मान लो जी समुद्र है, ओशियन है, यहाँ पे बहुत सारी सीवीड हो गई, और डेंस फॉरेस्ट हो गया, एक तरह से जंगल की तरह हो गया। तो इसी ओशियन में जब ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हो जाता है सीवीड का, उसे बोलते हैं ओशियन में कैल्प फॉरेस्ट, कैल्प फॉरेस्ट। ये एक तरह से अंडर वाटर नर्सरी की तरह काम करती है, जैसे नर्सरी होती है ना, पेड़ पौधे होते हैं बहुत सारे, ये नर्सरी किसके लिए काम करती है, फिश वगैरह के लिए, फिश की वेराइटियाँ, स्नेल्स, सी उर्चिन्स, ये भी फिश की तरह होती हैं, ये छोटी छोटी समुद्र के प्रजाति हैं ये। सम स्पीसीज ऑफ सीवीड, सीवीड की कुछ वेराइटी होती हैं जी, जैसे गैलीडिला एसेरोजा, ये ग्रेसिलारिया
एडोलिस, जैसे ये जीनस हिप्नी से बिलोंग करती हैं जो अभी वैरायटी मिली है। और भी बहुत सारी वैरायटी हैं इस नाम की, जैसे ये नाम हम पढ़ रहे हैं जो ग्रेसिलारिया क्रासा, ग्रेसिलारिया वेरुकोसा, या सरगेशम सैप, या तुरी, ये तुर्बिनारिया, ये इस वैरायटी हैं जी कुछ सीवीड की वैरायटी। तो अगर इतना आ जाए कि ये वैरायटी किससे रिलेटेड है, ये बस इतना याद रखना है, अगर सीवीड से रिलेटेड आ जाए तो आपको टिक कर देना है। इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिलती हैं जी सीवीड, अभी देखा हमने मोस्टली तो ये इंटरटाइडल रीजन में मिलती हैं। इंटरटाइडल रीजन या जोन क्या होता है ऑलरेडी समझ चुके हैं हम, ये याद रखना ओनली नहीं मिलती हैं। अगर ओनली आ जाए ना, ओनली इन फाउंड इन इंटरटाइडल रीजन, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरटाइडल में नहीं, मोस्टली मिलती है, मोस्टली का मतलब अधिकतर यहाँ पाई जाती हैं। और ये सैलो डीप वाटर में भी मिलती हैं, एस्चुरीज में भी मिलती हैं, बैक वाटर में भी मिलती हैं जी। एस्चुरी जैसे नर्मदा और तापी बनाती है नहीं एस्चुरी, जो आपने देखा होगा, ये हमारा कोस्ट लाइन है और दो ऐसी एस्चुरी बनी हुई है जी। मतलब ये क्या है, ज़मीन में ऐसी वैली बन जाती है रिवर वाटर से या किसी स्ट्रीम के वाटर से, उसे बोलते हैं एस्चुरी। जो जहाँ पे फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर ओशियन का खारा पानी और नदी का सादा पानी, फ्रेश पानी, ताज़ा पानी आके मिलता है, उसी को बोलते हैं एस्चुरी। और वहीं पे बैक वाटर भी मिलते हैं जी। जैसे केरल में बहुत अच्छा एग्जांपल है, केरल में मिलते हैं कयाल बोलते हैं, कयाल बैक वाटर्स। तो ये यहाँ पे भी सीवीड मिलती है, ये याद रखना है। सदर्न गल्फ है जी, गल्फ ऑफ मन्नार, वहाँ पे इंटरटाइडल जोन है, वहाँ पे भी पाई जाती है। हमने देखा अभी गुजरात के पास मिलती है सीवीड। अब इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है जी, पर्यावरण के क्या लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये एक तो जी बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर कैसे, मान लो जी जब ओशंस में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक्वाकल्चर या हाउस होल्ड की वजह से क्या है, यहाँ पे जो वेस्ट होता है ना, एग्रीकल्चर से गंदा पानी निकला, इंडस्ट्री से केमिकल वगैरह ओशंस में डाल दिए, ठीक है, रिवर के थ्रू यहाँ पे आ गई, तो एक तरह से ये बायो इंडिकेटर है। ये जो ओशन में सीवीड होती है, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट आते हैं ना, केमिकल्स वगैरह आते हैं, उनको सोख लेती है और समुद्र के पानी को स्वस्थ रखती है। एक तरह से ये बता देती है, जो भी मान लो अगर ज़्यादा वेस्ट आता है, पॉल्यूशन होता है, तो इंडिकेट कर देती है हाँ यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने में भी सहायता करती है। और इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, केमिकल वगैरह आते हैं, इनकी वजह से ओशन वाटर में एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम का मतलब है जी एल्गी बढ़ जाती है। एल्गी आपने देखी होगी ना पानी में कभी, जैसे मान लो आप जहाँ से विलेज एरिया से हो, कहीं भी हो, आप जैसे मटके में पानी रख दो जी, एक घड़ा होता है ना पीने का पानी, रख दो आप घड़े में, मटके में, या पॉट बोल सकते हो जी, पॉट बर्तन, और उसे 1-2 महीने तक चेक ही ना करो, 1-2 महीने तक पानी भरा रहे, तो इसमें ग्रीन ग्रीन सा एक हो जाता है ना, ग्रीन ग्रीन सा, उसे ही बोलते हैं एल्गी। ये आप देख सकते हो, अगर नहीं देखा तो आपने, ये देखो जी पानी में ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है ना, इसी को बोलते हैं एल्गी। एल्गल ब्लूम हो जाता है किसकी वजह से, वेस्ट की वजह से हो जाता है ये ओशंस वगैरह में। तो इसको ये सॉल्व करने में काम करती है, क्योंकि जब ये एल्गल ब्लूम बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या है बहुत अधिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे। और जो स्पीसीज वगैरह होते हैं जी यहाँ पे, और प्लांट वगैरह, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, समझ गए हो, मतलब जो यहाँ पे स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज जो, और जैसे मछली हो गई जी, या फिर आपके कोई ओशियंस में जितने भी प्रजाति मिलती हैं, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, बीओडी। और क्या काम करता है जी सीवीड, सीवीड करता है आयरन सिक्वेस्टर के लिए। सिक्वेस्टर का मतलब होता है, सिक्वेस्ट्रेटर का मतलब होता है एब्जॉर्बर, जो अब एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, आयरन को सोख लेता है जी, लोहे को, जो लोहे के कण होते हैं। क्योंकि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है, एक्वाटिक का मतलब है पानी, जो वॉट पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जी, पेड़ पौधे वगैरह जो भी स्पीसीज होती हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन जी वो मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ग्रास वगैरह होती है, फोटोसिंथेसिस, आपको पता है जी जो ग्रीन पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया। सूर्य के प्रकाश में जी, सनलाइट में क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये क्रिया चलती है ना फोटोसिंथेसिस की। तो ये क्या है जी, आयरन पे डिपेंड होते हैं। इनकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना, जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, वो आयरन पे डिपेंड होती है। ये आयरन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जी, एक्सेस आयरन को। और जो मैरिन लाइफ को इसकी वजह से जो डेंजरस होता है ना, क्योंकि मान लो जी अगर ये आयरन है जी, और सारी न्यूट्रिएंट्स अगर फिश वगैरह में किसी में जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, डैमेज करेंगे, तो इसे डैमेज होने से प्रिवेंट करती है जी ये सीवीड। सीवीड क्या करती है, आयरन वगैरह को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और जो मैरिन सिस्टम है जी उसको, मैरिन इकोसिस्टम उसको बचा लेती है, ये काम करती है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लायर है जी, ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जब फोटोसिंथेसिस क्रिया करेगी तो ऑक्सीजन तो सप्लाई करेगी ना ये सीवीड,
तो ऑक्सीजन सप्लाई करती है जी, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है ऑर्गेनिज्म के लिए जो यहाँ पे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट, रोल इन क्लाइमेट मिटिगेशन। क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब क्या है जी, जो क्लाइमेट चेंज होता है ना उसमें ये मिटिगेट करने में सहायता करती है। मतलब CO2 को ऑब्जर्व करके, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जी, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ग्रीन हाउस गैस, इसकी वजह से क्या, अगर एटमॉस्फेयर में होगी ये तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, एवरेज अर्थ टेम्परेचर को, जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं जिसे ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी वजह से क्या है, जो सीवीड है ये इसको CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा माना जाता है अगर मान लो ओशियन में 9% तक सीवीड अगर एफोरेस्ट कर दी जाए, एफोरेस्ट का मतलब है जी प्लांटिंग करना, अगर सीवीड लगा दी जाए 9% ओशियन में, तो ये लगभग 53 बिलियन टन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी जी, सिक्वेस्टर कर लेगी। सिक्वेस्टर का मतलब है एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, जिसकी वजह से क्या है CO2 लेवल घट जाएगा जी ओशंस में। और ओशियन एसिडिफिकेशन होता है ना, जो CO2 की वजह से CO2 इंक्रीज हो जाता है ना ओशियन में, उसकी वजह से ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाता है, जिससे वहाँ पे जो प्रजाति रहती हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं ओशंस में, वो मर जाते हैं, उनको हार्म होता है, मतलब डैमेज होता है। तो इसको भी बचा सकता है ये सीवीड। इतने फ़ायदे हैं इसके। और अदर यूटिलिटीज़ देख लेते हैं। यूटिलिटीज़ का मतलब है जी यूज, प्रयोग। और भी क्या क्या प्रयोग हैं जी इसके सीवीड के देखो जी, फर्टिलाइज़र की तरह यूज हो सकता है ये, और इंक्रीज कर सकता है एक्वाटिक प्रोडक्शन को। जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन होता है ना, मान लो एग्रीकल्चर करते हैं हम एक्वाटिक पानी में, उसमें फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज हो सकता है। फर्टिलाइज़र का मतलब है खाद, जो आप कृषि करने में, फसल उगाने में खाद गिरते हैं ना किसान, उसमें यूज हो सकता है ये। और मान लो जी, व्हेन लाइफ स्टॉक इज फीड विद सीवीड, मीथेन इमिशन फ्रॉम कैटल मे बी रिड्यूस्ड सबटेंशियली। मान लो जी, कोई भी कैटल होते हैं पशु, मान लो जी बफेलो, बफेलो अगर सीवीड खाएगी तो मीथेन उससे कम इमिशन होगा, मतलब मीथेन का कम इमिशन होगा। इसका क्या मतलब है, देखो जी, कभी आपने बफेलो देखी है अपने जीवन में, देखी होगी बफेलो, तो बफेलो देखी होगी तो उसे देखा होगा खाना खाने के बाद, जब बफेलो अपना खाना खा लेती है ना, फूड खाने के बाद वो बैठी रहती है, बैठ के वो मुंह चलाती रहती है अपना मुंह, और उसके मुंह में झाग बनते रहते हैं। देखा आपने, जैसे साबुन सॉप से झाग बनते हैं ना, ऐसे उसके मुंह में झाग बनते हैं, चलाती रहती है। लोग बोलते हैं वो कॉलगेट कर रही है, मतलब टूथब्रश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या कर रही होती है, अपना खाना जो फूड खाया है ना भैंस ने, बफेलो ने, वो अपना डाइजेस्ट कर रही होती है जी, डाइजेस्ट पचा रही होती है उस टाइम पे मुंह चला के। और जिस टाइम पे वो मुंह चला रही होती है, झाग बन रहे होते हैं ना, सॉप की तरह, साबुन की तरह झाग बन रहे होते हैं, उस टाइम पे उसके मुंह से बदबू आती है जी, स्मेल आती है एक स्मेल, वो स्मेल होती है CH4 की, मीथेन की। उस टाइम पे उसके मुंह से मीथेन निकल रही होती है। और ये मीथेन जब इन्वायरमेंट में जाती है ना, क्योंकि मीथेन तो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है ये टेम्परेचर एब्जॉर्व करती है, मतलब वातावरण में जो टेम्परेचर है ये इसको अपने आप में ले लेती है जी मीथेन, और टेम्परेचर को सोख लेती है ना। तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जी, जो यहाँ से अर्थ से हीट रेडिएट होती है, अर्थ से रेडिएट होती है, और वातावरण में CH4 है, तो इसको ये एब्जॉर्व कर लेगी, इसे एटमॉस्फेयर से, वातावरण से बाहर नहीं जाने देगी, समझे, स्पेस में नहीं जाने देगी। यहाँ टेम्परेचर के यहीं पे रह जाएगी ये हीट, एटमॉस्फेयर में हीट रह जाएगी। इसकी वजह से क्या है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्रीन हाउस गैस है जी एक, समझ रहे हो, ये ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं जी, अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर ये सीवीड बफेलो वगैरह को, कैटल वगैरह को, पशुओं को खिलाई जाएगी, उससे क्या है, मीथेन का जो इमिशन है, मीथेन जो निकलती है जी उनसे, वो कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इससे देखो कितने सारे मतलब फ़ायदे होंगे अगर मीथेन कम हो, इमिशन होगी। दूसरा, बीच इरोजन को भी रोकती है जी ये सीवीड। मान लो जी, घास वगैरह, यहाँ ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे क्या है, समुद्र का पानी आएगा तो जो बीच पे इरोजन होता है, सॉइल वगैरह क्या है, इरोज हो जाती है जी, यहाँ से मिट्टी उखड़ के निकल जाती है। तो ये जो मिट्टी उखड़ के निकल जाती है इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, और जो बीच पे इरोजन होगा उसे बोलते हैं बीच इरोजन। तो ये बीच इरोजन होगा, इरोजन का मतलब मिट्टी यहाँ से हट जाएगी, हटना रुक जाएगी, क्योंकि जब सीवीड होगी, घास होगी, आपने देखा होगा जहाँ पे भी घास होती है, ग्रास होती है, अगर वहाँ पे कितनी बारिश हो जाए, वहाँ पे सॉइल उखड़ती नहीं है, वहाँ पे ऐसा ही रहता है जैसा बारिश से पहले था, रेनफॉल से पहले था। तो ये हिसाब किताब इसका रहेगा जी, बीच इरोजन को कॉम्बेट करेगी ये सीवीड। नेक्स्ट जी, ये क्या है, टूथपेस्ट बनाने में भी यूज हो सकती है सीवीड का, कॉस्मेटिक में, आपके फेस पाउडर, क्रीम वगैरह बनाने में यूज हो सकती है, पेंट बनाने में यूज हो सकती है जी, जो आपके घरों में पेंट दीवारों पे होता है वगैरह, उसमें भी यूज हो सकती है। कुछ सीवीड को क्या है जी, ये क्रॉप, सीवीड की क्रॉप कल्टीवेशन हो सके, इसको क्या है, इसका कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने भी कुछ स्टेप लिए हैं। हाँ बिल्कुल, उसका जवाब है यस, लिए हैं। और इसका स्टेप इसलिए लिए हैं जी, अगर मान लो कोस्टल एरियाज में कोई फार्मर वगैरह रहते हैं, ये सीवीड उगाएंगे, इसका
ये बाज़ार में बेच सकेंगे, उससे उनकी इनकम लेवल इंक्रीज हो सकेगी, उनकी मतलब पैसे आएंगे जी, उनकी सैलरी में मुनाफा होगा, उनकी इनकम बढ़ सकेगी और लाइवलीहुड चला सकेंगे। इसके लिए सीवीड मिशन चलाया हुआ है इंडिया ने। सीवीड मिशन इंडिया में किसने चलाया हुआ है? एक टाइफेक नाम की संस्था है जी, इसने लॉन्च किया सीवीड मिशन। टाइफेक्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये काउंसिल जी बनाई गई थी 1988 में, 1988 में बनाया गया था। किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये काम करता है जी डिपार्टमेंट, उसके अंदर करता है टाइफेक। 1988 में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक काउंसिल है। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में।